मैं रब के शुक्र अदा करता हूँ और रब के शुक्र के बाद मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए और तमाम तलबा का हौसला बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है। मेहमान किराम ने भी अपना कीमती वक्त दिया, तमाम मसरूफियात छोड़कर बच्चों का हौसला बढ़ाना ये बहुत अहम बात है। फाइनेंशियली कोई मजबूत हो या कमज़ोर हो, लेकिन सिर्फ उससे कंधे पर हाथ रख दें तो उसका हौसला बढ़ जाता है। वो काम करने के लिए, वो आगे अपना गोल हासिल करने के लिए तेज़ी से काम करता है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जो तमाम तलबा को सर्टिफिकेट दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा इस काबिल हैं फ़िलहाल कि वो डायरेक्टली किसी सोलार का काम कर सकते हैं। मज़ीद तरबियत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीखता आदमी हर उम्र में हर वक्त है। ये जो टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम जो तैयार हुई है, जो 12वां बैच तैयार हुआ है, ये मुसलसल 1 2 3 4 11वें बैच के बाद ये 12वां बैच, ये 12वां बैच भी इस कदर यानी इंटरेस्ट से, इस कदर मेहनत से सीखा है कि हम लोग बेफिक्र है कि वो लोग अब मार्केट में काम कर सकते हैं। वो बेफिक्री से काम करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे अहम बात 12वें बैच की ये थी कि ये बैच नमरा मस्जिद के अंदर से शुरू हुआ। मस्जिद का जो मकसद है उसको हासिल करते हुए मस्जिद से तमाम काम किए जाए, ना ये कि सिर्फ इबादत करे ताला मार दिया जाए। वहाँ से माशरत का काम हो। हमारे पास अलहम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर रेडी है, तमाम मसाजिद रेडी है, मदारिस रेडी है। तो हम लोग अपील करते हैं तमाम कौम के मुअज़्ज़िज़ीन से, ज़िम्मेदारान से, ट्रस्टियान से कि अपने मसाजिद में स्टडी रूम, छोटा सा मुताला का या कोई ट्रेनिंग कोर्स शुरू करें। इसकी बहुत ज़रूरत है। जो लोग बाहर बैठ के मोबाइल खेलते रहते हैं, महल्लों में बैठे रहते हैं, तो छोटा कोर्स ये मसाजिद से शुरू किया जाए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम की तरबियत मस्जिद से की, असहाब सुफ़्फ़ा की तरबियत मस्जिद से की गई। वफ़ूद जो बाहर से आते थे उनके साथ मुलाकात मस्जिद में होती थी। तो हम लोग कब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी है, हम लोग के पास सिर्फ अफराद रेडी नहीं है। तो हम लोग को अफराद तैयार करना है कौम के। वकालत में आप तैयार कीजिए, बच्चों को महल्ले के 3-4 मखसूस बच्चों को चुन लीजिए, आप मदद कीजिए, माली मदद भी कीजिए और उनको सपोर्ट भी कीजिए। मस्जिद में उनके लिए बैठ कर पढ़ने का इंतज़ाम कीजिए। इस तरीके से एक मस्जिद भी 4-4 5-5 फ़र्द भी तैयार कर दिए तो कौम के लिए बहुत बड़ी तरक्की की बात हो जाएगी। और दीनी और असरी मस्जिद में पढ़ाने का और माहौल बनाने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चे गलत नई चीज़ नहीं सीखेंगे, बेअदबी का शिकार नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे जो मस्जिद से दूर, मतलब मेरा कहना मस्जिद से करीब जो लोग रहते हैं, आपने देखा होगा एक मखसूस माहौल बनाने की वजह से मोबाइल पर वक्त गुजारी वगैरह कम हो जाती है। आप जोड़िए मस्जिद से, बहुत ही अहम काम। मस्जिद नमरा से ये काम हुआ है, ये इब्तिदा है। इसी तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं और भी कम मसाजिद से काम हो रहा होगा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन जहाँ से काम नहीं हो रहा है, ये उनके लिए एक मिसाल रहा है। जिन बच्चों ने कोर्स कर लिया है, आगे फ्यूचर में आप किस तरीके से उनको हेल्प करेंगे? पहले तो हम उनको जॉब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौरन उनको जॉब लग जाए। अगर किसी सूरत में जॉब नहीं लगती तो हम इलेक्ट्रॉन सोलार एजेंसी जो कंपनी है, एनर्जीज जो है, इसके साथ जोड़कर हम लोग पहले मालेगांव में ही कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मालेगांव के अतराफ़ में। और जब बच्चे वापस ट्रेंड हो जाएंगे तो हम उनको वापस कुछ जॉब पर लगेंगे और जो बच्चे जॉब से और सीख लेंगे मज़ीद मेगावाट में या बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, हम उनकी टीमें बनाएंगे। फिर उसके बाद कोर्सेज के बाद 13वें कोर्स के लिए आपके पास क्या प्लान है? हम लोग 13वें कोर्स के लिए फ़िलहाल तो हम लोग रजिस्टर करेंगे 1 महीना 1.5 महीना, सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन लेंगे। उसके बाद नमरा मस्जिद से भी हो सकता है 13वां कोर्स, या और भी कोई जगह पर हम लोगों को लगा कि मुनासिब जगह है, मदरसा है या कोई हॉल है, या कुरैशा मस्जिद का भी अल्हम्दुलिल्लाह किस सर ने कहा, अशफाक लाल सर ने, कि वहाँ से भी शुरू किया जा सकता है, तो हम लोग वहाँ से भी शुरू करेंगे। ये ना 13वें पर बस होगा ना 20वें पर बस होगा। ये बस तभी होगा जब मालेगांव कम से कम ये हब बन जाएगा सोलार का। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे, हम ना हारने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं हैं। जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है या आपका प्राइवेट है? अगर प्राइवेट है तो गवर्नमेंट उसको किया जाएगा, अगर तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बारे में आपका क्या? फ़िलहाल तो हम लोगों ने प्राइवेट सर्टिफिकेट तकसीम किया है। गवर्नमेंट कोर्सेज को अगर हम लोगों को एक्सेस मिला या हम लोगों को नॉलेज मिली या कोई शुरू करता है, हम एडमिशन लेंगे और सीखेंगे। सीखने के लिए बारी उम्र है। और सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ जॉब के लिए होता है। आप अगर अपना हुनर आजमाएं
किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पीछे ज़रूर आपको ढूंढ लेंगे। आप अपना हुनर आजमाएं और हौसला रखें, सबसे अहम चीज़ हौसला, और टीम बनाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। ये हम तमाम बैच के बच्चों को कहते हैं, लेकिन 13वें 14वें 15वें 20वें बच्चे का हम लोग तो कोशिश ये करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग 100 बच्चों का बैच बनाएं और ज़्यादा तेज़ी से लोगों को सिखाएंगे। माई सेल्फ अब्दुल्ला अंसारी, मैं जो लगभग 10 से 12 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सोलार के प्रोजेक्ट भी चलते हैं, EPC कॉन्ट्रैक्ट भी चलते हैं। सोलार फील्ड में हम लोग काम करने के साथ साथ हमने ये एक सिस्टम बनाया कि जैसे काम तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के साथ लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन बाकायदा इसकी एक क्लासेस होना चाहिए और बच्चे ट्रेन होना चाहिए। तो इसके लिए हमने स्पेशली ये कोर्स शुरू किया कि मालेगांव में ख़ास तौर से ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर दूसरे तरीके से अपने दूसरी जगह अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, तो एक अय्याम खालिया को वसूल हो जाए, जो ऐसा वक्त जो उनका फ्री टाइम है। हमारे जितने भी बैचेस चले हैं वो सब रात के वक्त में चले हैं। नमरा मस्जिद का भी जो बैच चला है वो इशा बाद शुरू होता था और 1 घंटे की क्लास रहती थी और वो 1 महीने का कोर्स था। इससे पहले भी बहुत सारे बैचेस हुए हैं, कोई 15 दिन का था, कोई 3 दिन का भी था, कोई 1 महीने का था, ऐसे अलग अलग बैचेस हुए। एक कोर्स हमने स्पेशली सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का स्पेशली कोर्स भी रखा था, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भी आए थे और उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था इसमें। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हुनर है वो लोगों को आम किया जाए, बताया जाए, और जो सोलार फील्ड है ये इसमें लोग आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो है एक हुनर ही नहीं बल्कि एक माहौलियात को बचाने का एक सिस्टम भी है, माहौलियात को बचाने का एक निज़ाम भी है। क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, ये अभी जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल हो रहा है थर्मल पावर से बन रहा है, थर्मल पावर प्लांट से हमारी बिजली आ रही है और ये ताफुन का फ़िज़ा को आलूदा होने का ज़रिया बनती है। तो हम लोग ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ राग़िब हों, उस तरफ कन्वर्ट हों। तो जब इस ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होंगे तो हम माहौल दोस्त कहलाएंगे, और माहौल दोस्त होने के साथ साथ हम परिवर्तन का, धरती का है ना, अपने पर्यावरण का हम लोग ख्याल कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, माहौलियात के लिए भी काम कर रहे हैं, हम लोग माहौल दोस्त बन रहे हैं। सवाल एनर्जी, जो सोलार एनर्जी है उसके लिए अवेयरनेस के लिए अभी तक क्या आपने कोई सेमिनार वगैरह किए लोगों का अवेयर करने के लिए, या आगे फ्यूचर में कुछ करना? सेमिनार के तौर पे ऐसा है कि हमारे गेस्ट लेक्चर भी बहुत सारे जगह होते हैं। एक जगह हुआ था मंसूरा कॉलेज में भी गेस्ट लेक्चर हुआ था, और भी बहुत सारी जगह ऐसे हम लोग करते हैं गेस्ट लेक्चर। और अवेयरनेस के लिए तो यही है, कोर्स ही हमारा अवेयरनेस का बुनियाद है कि हम लोग कोर्स के ज़रिए ही लोगों में अवामी बेदारी पैदा करना चाहते हैं कि लोग सिर्फ कोर्स ना सीखें बल्कि इसमें माहौलियात के ताल्लुक से भी अपना जहन साफ रखें। बच्चे फारिग हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनके लिए आपने जो ऐसा प्लान किया है जिसमें आपका जैसे अच्छा, कम्युनिकेशन जारी है, हाँ, तो जॉब कराने की अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सवाल है कि जो बच्चे यहाँ से सीख के गए हैं उनको कोई फ़ायदा हुआ, कोई जॉब मिला कि नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पर्सनली अपने तौर से उन्होंने हमारे सर्टिफिकेट की बुनियाद पर या अपनी स्किल की बुनियाद पर जो उन्होंने यहाँ से सीख कर गया उसकी बुनियाद पर उन्होंने कोशिश की और वो दूसरी कंपनियों में जॉब पर हैं। और दूसरा, हम लोगों ने भी उनको बहुत सारे तरीके से सपोर्ट किया। अभी एक बंदा है समीर नाम का, वो लूम चलाता था, मालेगांव शहर का ही है, पहले लूम चलाता था, बदली देकर क्लास अटेंड करता था और क्लास अटेंड किया, उसके बाद साइट पर भी आया और उसके बाद आज जो है पैठन, जो औरंगाबाद के करीब में गांव है पैठन, वहाँ पे 5 मेगावाट की साइट का सुपरवाइज़र है, वो साइट इंजीनियर है, उसके अंडर में 30 बच्चे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, नासिक है, पूना है, शिरडी है, बहुत सारी जगह लोग गए हैं और रोज़गार से जुड़े भी हैं और आगे भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और मुझे अभी कल के दिन एक कॉल आया जो कि अपने करीब में ही जाजूवाड़ी के आसपास कहीं एक प्रोजेक्ट चालू है, उसकी डिटेल्स अभी पूरी आई नहीं है, तो इसके लिए अभी तलबा में उसका ऐलान नहीं किया गया। तो वो अगर उसमें रिक्वायरमेंट आएगी मेगावाट के प्लांट में, तो यही तलबा अपने जाएंगे वहाँ पर और काम करेंगे और उनको रोज़गार अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह।